मैंने गलती से अपने फ्यूचर वाले खुद को कॉल कर दिया। उस रात मैं बस सो नहीं पा रहा था। घड़ी में 2:17 बज रहे थे। कमरे की सारी लाइटें बंद थीं और मैं बिस्तर पर लेटा हुआ अपने फोन में पुराने कॉन्टैक्ट्स देख रहा था। कभी कभी इंसान बिना किसी वजह के भी पुरानी चीजों में खो जाता है। मैं भी वही कर रहा था। तभी मेरी नजर एक अजीब कॉन्टैक्ट पर पड़ी। नाम था मी। मैं चौंक गया। मुझे याद नहीं था कि मैंने ऐसा कोई कॉन्टैक्ट कभी सेव किया हो। जिज्ञासा में मैंने कॉन्टैक्ट खोला। कोई फोटो नहीं, कोई जानकारी नहीं, बस एक नंबर। मैंने सोचा शायद किसी दोस्त ने मजाक किया होगा। बिना ज्यादा सोचे मैंने कॉल बटन दबा दिया। फोन रिंगिंग करने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार और फिर अचानक कॉल कनेक्ट हो गया। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ पूरी खामोशी थी। फिर किसी आदमी की आवाज आई, हेलो। और जैसे ही मैंने वो आवाज सुनी, मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल मेरी थी, एकदम मेरी। मैं घबरा गया। कौन बोल रहा है? कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ चुप्पी रही। फिर उसने कहा, अगर मैं कहूं कि मैं तुम ही हूं तो क्या तुम यकीन करोगे? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कोई प्रैंक है क्या? वो हल्का सा हंसा। नहीं, मैं तुम हूं, लेकिन 10 साल बाद का। मैं तुरंत कॉल काटने वाला था, लेकिन तभी उसने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे हाथ रोक दिए। उसने मेरे बचपन की एक ऐसी घटना बता दी जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई थी। वो बात सिर्फ मुझे पता थी, और अब उसे भी। मेरे माथे पर पसीना आ गया। तुम हो कौन? उसने धीरे से कहा। मैंने भी 10 साल पहले यही सवाल पूछा था। अब मैं पूरी तरह चुप था। कुछ देर बाद उसने कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, ध्यान से सुनो। उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। 3 दिन बाद तुम्हें एक जॉब ऑफर मिलेगा। वो ऑफर मत लेना। मैं हंस पड़ा। क्या? तुम भविष्य से आए हो और मुझे जॉब एडवाइस दे रहे हो? उसने तुरंत कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर तुम वो जॉब एक्सेप्ट करोगे तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। मैंने पूछा, कैसे? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, मुझ पर भरोसा करो। और फिर कॉल कट गया। मैं देर तक फोन को देखता रहा। मुझे लगा ये कोई बेवकूफी भरा प्रैंक था। अगले दिन मैं सब भूल गया, लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रीढ़ तक ठंडी कर दी। मुझे सच में एक जॉब ऑफर मिला, ठीक वैसा ही जैसा उसने बताया था। मैं कुछ पल के लिए डर गया, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, दुनिया में लाखों लोगों को जॉब ऑफर मिलते हैं, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस होगा। और मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उस रात फिर वही नंबर मुझे कॉल करने लगा। मैंने तुरंत उठा लिया। दूसरी तरफ वही आवाज थी, लेकिन इस बार वो गुस्से में लग रही थी। तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं चुप रहा। फिर उसने कहा, अब ध्यान से सुनो। कल शाम 5:40 पर घर से मत निकलना। मैंने झुंझला कर कहा, बस करो यार, ये सब क्या है? उसने गहरी सांस ली, फिर बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कल क्या होने वाला है। मैंने कॉल काट दिया। अब ये सब मुझे परेशान करने लगा था। अगले दिन मैं जानबूझकर घर से बाहर निकल गया। मुझे साबित करना था कि ये सब बकवास है। मैं सड़क पार कर ही रहा था कि अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक मेरी तरफ आया। सब कुछ 1 सेकंड में हुआ और आखिरी पल पर किसी ने मुझे पीछे खींच लिया। मैं सड़क पर गिर पड़ा। ट्रक मेरे सामने से निकल गया। अगर वो आदमी मुझे नहीं खींचता तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। मैं कांप रहा था और तभी मेरी नजर घड़ी पर गई। 5:40, ठीक वही समय। उस रात मैंने खुद उस नंबर पर कॉल किया। फोन तुरंत उठ गया। मैं लगभग चिल्ला पड़ा, तुम सच में कौन हो? कुछ देर तक दूसरी तरफ चुप्पी रही। फिर उसने कहा, अब तुम्हें यकीन हो गया? मैंने धीमे से पूछा, क्या तुम सच में मैं हूं? हां। बस एक शब्द, लेकिन वो शब्द मेरे अंदर तक उतर गया। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें बस एक आखिरी बात बताने के लिए कॉल कर रहा हूं। क्या? उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। 10 साल बाद मैं बिल्कुल अकेला हूं। मैं चौंक गया। क्या मतलब? उसने कहा, मैंने पैसे कमाए, सफलता हासिल की, सब कुछ पाया,
लेकिन कुछ सेकंड की खामोशी, जिन लोगों के लिए ये सब कर रहा था उन्हें खो दिया। मेरा दिल बैठ गया। मां? उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी ही जवाब थी। मेरी आंखें भर आईं। फिर उसने कहा, तुम हमेशा सोचते रहे काम पहले परिवार बाद में, और यही सबसे बड़ी गलती थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसने आगे कहा, पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर पहली बार उसकी आवाज कांपी। काश कोई मुझे ये बात पहले बता देता। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने पूछा, अगर तुम मैं हो तो क्या मैं ये सब बदल सकता हूं? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर उसने कहा, शायद इसी वजह से ये कॉल हुआ है। अचानक उसकी आवाज टूटने लगी, जैसे सिग्नल कमजोर हो रहा हो। रुको, मत काटो, मैं चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे गायब होने लगी और आखिरी बार मैंने उसे कहते सुना, उन लोगों के साथ समय बिताओ जिन्हें तुम प्यार करते हो। और फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, हमेशा के लिए। उस नंबर पर मैंने हजारों बार कॉल किया, लेकिन फिर कभी किसी ने फोन नहीं उठाया। आज उस घटना को 5 साल हो चुके हैं। मुझे अब भी नहीं पता कि वो सपना था, प्रैंक था, या सच में भविष्य वाले मेरे साथ हुई बातचीत। लेकिन एक बात जरूर बदली। अब मैं हर हफ्ते अपने माता पिता से मिलने जाता हूं, दोस्तों के लिए समय निकालता हूं, और किसी भी सफलता को अपने रिश्तों से ऊपर नहीं रखता। क्योंकि अगर वो कॉल सच था तो मैंने अपना भविष्य बदल दिया, और अगर वो झूठ था तो भी उसने मुझे जिंदगी की सबसे सच्ची सीख दे दी। समय वापस नहीं आता, इसलिए उन लोगों के लिए समय निकालो जो तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।